श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्दारे भज भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्दारे भज दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहुए भव सिंधु तरहु भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विंदरे भजहु शीतआतप बात बरिसण दिन जामिने जागिरे सीता आतप बात बरिसण विफल से विनो कृपण दुर्जना विफल से विनो चपल सुख लाभ लागिरे चपल भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विंदरे भजहु रे धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आचे परथिति रे धन यौवन जीवनट कमल डल जल जीवन टलमल कमल कमल जल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणर विंदरे भजहु रे मन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी
गोविंद दास विलासा गोविंद दास भजहु रे मन नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरहुए भवति तरहुए भजहु रे मन नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव गुरुदेव श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदी हरि। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। ये हम लोग का अहोभाग्य है, कार्तिक मास में हम लोग यह अवसर है, क्योंकि धाम में आना और कार्तिक मास में ऐसे तो पुण्य, ऐसे सारे मासों से ये श्रेष्ठ महीना है। और ऐसे फिर गिरिराज जी के पावन तट है, ये साधारण जगह नहीं है। हाँ, लोग साधारण ना समझे, क्योंकि मूर्ख मूर्ख कभी समझ नहीं पाते क्या करते कहाँ जाते। बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते इस धाम को। वक्त तो ही समझ सकते हैं ये, इसका ब्रह्मादि बहुत लोग समझ नहीं पाए, लेकिन समझे तब तक समझते फिर देर हो जाता है। मृत्यु के समय हम समझे याद आएगा बहुत कुछ, लेकिन मृत्यु के समय तो ऐसे आता ही नहीं। लेकिन लोग जब समझ में आता है तो हाथ से निकल जाता है। लिखा गया है, जिस समय भजन करना चाहिए इस समय हम भजन नहीं कर पाते, तो फिर समय चला जाता है, हम लोग पछताते हैं, अरे उस समय इतना नहीं किया, अभी बुढ़ापा में क्या भजन होगा। हम लोग सोचते हैं इस प्रकार। जहाँ अवसर मिलता है तो ये कम अवसर, ऐसे तो भगवान सबको अवसर देते हैं, अवसर सबको भगवान देते, लेकिन कोई उसका फायदा उठाते हैं और कोई उसको उठा नहीं पाते। तो इसलिए भगवान तो सबको चांस देते हैं, लेकिन कोई उसका आदर करता है अनादर करते हैं। तो यहाँ मनुष्य जीवन तो सबके लिए चांस है। दुर्लभ मनुष्य जन्म सत्संग तरहु ये भव सिंधुरे। हम लोग जो भजन गाए हैं, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है सत्संग करने के लिए। अगर
दूसरे लोग संग सत्संग नहीं करेंगे, कुत्ता बिल्ली घोड़े ये सत्संग नहीं करते, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के अगर हम सत्संग नहीं के तो उसी कार्य में लिप्त रहते हैं, तो फिर अवसर नहीं आएगा, फिर कब करेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन हरि भजन के लिए है। अगर हरि भजन नहीं किया तो फिर सब फीका है, तो फिर और कोई मिठास नहीं होगा। हाँ, यही होता है। अगर हम भगवान को नहीं रखेंगे अपने जीवन में, सब कुछ रखें, घर परिवार दौलत सब कुछ, लेकिन भगवान नहीं है, तो फिर ये कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है, भगवान को हमारा जरूरत है, कि भगवान हमारा जरूरत है भगवान। कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं नहीं जरूरत नहीं, भगवान को और सब चीज हमारे लिए जरूरत है। तो हम ये भौतिक जगत में इतनी निमग्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, हम कौन है, कहाँ से आया था, क्या करना चाहिए था। अपने आप को भूलना मतलब पशु प्रवृत्ति है। पशु जानता नहीं वो कौन है, क्या करना। अगर मनुष्य होकर के ये भावना नहीं है मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ, तो फिर वही पशु प्रवृत्ति आ जाता है। फिर वो कल्याण कैसे होगा, मनुष्य जीवन का फायदा कैसे उठाएंगे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर इस चीज को हम नहीं करते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुम दर्शनम, अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख का हम उपलब्धि नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, दुख हो रहा है भोग रहे हैं, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा। हाँ ठीक है हो जाएगा, फिर रिमाइंड करते हैं भगवान, ठीक, कर लो अवसर का लाभ उठाओ। तो इस प्रकार यहाँ गिरिराज के तलहटी ये ऐसे जगह है जहाँ हम हमारा आध्यात्मिक प्रगति प्रगति बहुत अल्प समय में कर सकते हैं। अगर ऐसे धाम ऐसे होता है जहाँ हम, देखिए हम जो केशव प्रिया ने जो बोला था हम कुछ चर्चा करें, कुछ रखे। कृष्ण करणामृत तो बहुत बड़ी टफ ग्रंथ है, और बिल्लमंगल ठाकुर भी ऐसे ही जो लिखे हैं वो भी इसी प्रकार साधक हैं। साधक क्या है, वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, लेकिन इस जगत में आकर के शिक्षा दे रहे हैं। उनके कथाओं से बहुत सारे चीज हमको शिक्षा मिल रहा है। भौतिक जगत में जब जीवात्मा रहता है, कितनी दुखों को, कितनी क्लेशों को सामना करके जाना पड़ता है। अगर भगवान है, भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन बहुत लोग जानते नहीं भी भगवान, वो भी रह रहे जिस प्रकार पशु लोग भी रहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं ये तो अच्छा है, उनके हमारे जीवन से उनके जीवन अच्छा है, ये तो हमारा मूर्खता ही है। इसलिए हम जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, हम उसका लाभ उठाएं। और यहाँ शुरू करने से पहले, क्योंकि ये जो गंभीर टॉपिक है, ये जो महाप्रभु का सबसे प्रिय ये बुक्स था कृष्ण करणामृत, और इसका जो रचयिता है ये थे बिल्लमंगल ठाकुर। और बिल्लमंगल ठाकुर, बहुत लोगों के बहुत मत हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय के कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो रचना की चैतन्य चरितामृत, उन्होंने, क्योंकि महाप्रभु स्वयं ये किताब को लेके आए थे अपने हाथों से। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के नवम अध्याय में इसका वर्णन आता है। जब चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु वहाँ कृष्ण वीणा, जो कृष्णा नदी है उसके तट पर जब उस तीर्थ में गए, सारे ब्राह्मण समाज ये कृष्ण करणामृत का पाठ कर रहे थे। तो महाप्रभु पाठ को सुन करके बहुत
भाव विवल विवर हुए, और इससे उनके इतनी आनंद आया, व्यक्त नहीं कर पाए। उन्होंने बोला ये किताब मुझे चाहिए। पहले तो कितनी कठिन किताब को लिखना पड़ता था, हाथ में कॉपी करना पड़ता था। अभी तो 2 मिनट में प्रिंट करके ले आते हैं, दे देते हैं। लेकिन उसे महाप्रभु ने उसको लिखवा करके कॉपी करके वही कृष्ण 2 ग्रंथ लेके आए थे, कृष्ण करनामृत और ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता और कृष्ण करनामृत ये ऐसे ग्रंथ हैं। ब्रह्म संहिता पूरी भगवान के बारे में वर्णन है, पूरी धाम के बारे में पूरी वर्णन है। भगवत गीता में भगवान तो थोड़ी बहुत अपनी अपनी धाम के बारे में वर्णन किए, लेकिन ब्रह्म संहिता में पूरा विशद वर्णन है। भगवत गीता में भगवान बोले न तद भासयति सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरा वो धाम है, इसी जगत के परे भगवान का धाम है, और वो चिन्मय धाम है। हमेशा सारे ऐसे दिव्य स्थिति में रहे, क्योंकि वो जगह इस प्रकार है। न तद भासयति सूर्य, भौतिक जगत सूर्य चंद्र के बिना भौतिक जगत संभव नहीं है। सूर्य 4 दिन देखो तो आज आए नहीं, कैसे डम करके रख दिए है ना। अब लंदन जाएंगे, लंदन में ऐसे ऐसे हर समय ऐसे ही एटमोस्फियर है। अब वो पूरी जीता जगता नरक है। प्रोपा जी बोलते थे नरक देखना है जगत का, लंदन में जाकर रहो नरक देखो। मतलब इतनी ठंडी है, मतलब एक दिन में 6 सीजन आप देखेगा। एक एक दिन में 6 सीजन धूप निकलेगा, इतनी कड़क कड़क धूप, जैसे गर्मी का मौसम मतलब ये होगा। फिर बारिश हो जाएगा, फिर ठंडी हो जाएगा, फिर अच्छा हवा चलेगा, ऐसा मतलब एक दिन में बहुत। तो ऐसे जगह है लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम ऐसा है जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं है, न बिजली का प्रकाश है। क्या वो प्रकाशित नहीं, अंधेरा है? वो सो प्रकाशित है, धाम वो सो प्रकाशित है। इसलिए भगवान थोड़ा सा वहां बोला अपनी जगह के बारे में, अपने धाम के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दिए। लेकिन ब्रह्म संहिता में पूरा पूरा वर्णन आता है, भगवान क्या करते हैं, कैसे उनका धाम है, कैसे लोग, कौन से लोग, कैसे लोग रहते हैं और क्या करते हैं, ये पूरा वर्णन ब्रह्म संहिता में हुआ। तो यहाँ जो ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत को पा करके महाप्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि कृष्ण कर्णामृत ऐसे ग्रंथ हैं। कृष्ण करना अमृत, अर्थ कृष्ण कृष्ण को, भगवान कृष्ण के कर्णों को जो आनंद करने वाला अमृत, ये है कृष्ण करना अमृत। भगवान के कान को, कर्ण को जो अमृत मतलब आनंद प्रदान करता है, भगवान सुनते रहते हो। क्या चीज है, भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान का अपनी लीला, अपनी, और इतनी अपना अपना क्या सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं? अपनी भक्तों का, क्योंकि लीला अपनी भक्तों को छोड़ करके लीला नहीं हो सकती। कभी कभी लोग सोचेंगे अपना बात अपना सुनते हैं जगत में लोग हम अपना अपना बात सुनते हैं, लेकिन साधु अपना अपना बात नहीं सुनता। और थोड़ा सा जो विरक्त है, कर्मी तो जो भोगी है, वो अपने को सोचता है वो मेरा बात हो, मेरा फोटो दिखे, मेरा मेरा पिक्चर लगे, ये सब मेरा नाम हो, ये भौतिकता है, भौतिक जगत में ये है। लेकिन जो जो थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर में आता है, वो अपना पिक्चर है, हमारा पिक्चर क्या लगा, अरे भगवान ने पिक्चर लगा। आप रूपा जी देखो, जितनी जो भी आप लोग जो भी आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिकता में यही पहला सोपान है।
जो अपनी चीज, अपनी वस्तु, अपनी नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी वो उसके उसमें थोड़ा सा नहीं, हमारा नहीं होना चाहिए। अगर भौतिक जगत में यही है, अपनी के अपनी नाम के लिए क्या क्या कर लेते हैं, कितनी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करते हैं, अपने पद को रखने के लिए कितनी मारामारी चलता है। लेकिन भक्त, ये भक्त जानता है ये करके क्या फायदा है। रावण ने रख पाया अपना पद को यहाँ। इसीलिए हमारा आध्यात्मिक जब महाप्रभु स्वयं भगवान बोलते हैं, ये नाशवान शरीर है, ये नाशवान जगत है। तो इसलिए क्या रहना चाहिए, क्या पूरी जीवित रहे, इस चीज को अपनाना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में भौतिकतावादी जो लक्ष्य उनका, जो हर समय यही लक्ष्य रहता है, मैं आनंद में रहूं, मैं अच्छा से भोग करूं, तो उनका, लेकिन आध्यात्मिक थोड़ा सा अगर आध्यात्मिक हो तो फिर इससे वो विरक्त होते हैं। ये जो जप तप क्या है, हम इस संसार से विरक्त, शरीर से विरक्त होना है। क्योंकि शरीर में ज्यादा समय तक हम अटैच रहेंगे, शरीर को जब फिर मरने समय बड़ा कष्ट होता है। मरने समय तो छोड़ो, जीते समय भी शरीर का थोड़ा बहुत कुछ होने से हमको बहुत दुख होता है। इसलिए सारे जितने सारे हमारे आध्यात्मिकवाद, जितने सारे साधु आचार्य आए हैं, पहले भगवान, पहले भगवत गीता में पहला क्या बताया, तुम ये शरीर नहीं हो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो धीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, ये शारीरिक चेंजेस, जो शरीर हर समय चेंज होता है, ये जगत है नाशमाय और चेंज है, हर समय ये बदलता रहता है। ये नहीं है कोई फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स नहीं है, सब बदलता रहता है। तो इसलिए देहिनोस्मिन यथा देहे कौमरम, जिस प्रकार कौमार अवस्था से यौवन, किशोर अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा, फिर नाश हो जाता है। तो जो ये शरीर के चेंजेस से जो विगलित, मतलब विमोहित, मोहित नहीं होता है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते, तो उसको दुख नहीं लगेगा। और जो इस शरीर के ऊपर सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है, ये कैसे मैं रहूं, ये शरीर कैसे रहेगा, ये शरीर तो रहेगा नहीं। और ये शरीर का जो नाम, यश, ये भी नहीं रहेगा। कितने लोग आए, कितने लोग हो गए, और कितने लोग चले गए, इनका क्या रहा है। लेकिन अगर यश कहना चाहते, रहना चाहता है, तो अगर भगवान के दास बने, भगवान का भक्त बने, जिस प्रकार प्रहलाद, ध्रुव, जितने बड़े बड़े महान, अम्बरीश, हनुमान महाराज, ऐसे बड़ भगवत भक्त हुए हैं, आज भी उनका नाम है। तो उन्होंने तो इस प्रकार जब थोड़ा सा हम लोग आध्यात्मिक स्तर से ऊपर आते हैं, तो ये भौतिक जो शरीर, नाम, भौतिक पद प्रतिष्ठा के प्रति हमारा इतनी लगाव नहीं रहना चाहिए। और इससे आधा दुख चला जाता है। और जो जितनी लगाव में रहते हैं, अरे मेरा कार ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो, चिंतन उसी में रहता है। अब भगवान भजन, मन फिर भजन में कहाँ आएगा, क्योंकि इसी में रहता है, और उसी में मन दुखित होता रहता है, क्लेश आता रहता है। तो भौतिक शरीर और शरीर से संबंधी जितनी सारे, क्या सब छोड़ दे। कभी कभी लोग बोलते हैं आप लोग गृहस्थ थोड़ी है, साधु लोग, आप गृहस्थ नहीं। हमारे संप्रदाय क्या, ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, ऐसे जो गृहस्थ ही थे सब। ब्रह्मचारी सन्यासी कितने हैं, सब गृहस्थ है, जितने बहुत सारे साधु गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम से ही रहे, वो अनुभव किए हैं। तो इसलिए नहीं है, हम नए गृहस्थ नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं गृहस्थ हैं हम लोग, महाराज आपको क्या मालूम है,
हम गृहस्थ हैं, इतने सारे सारे हमारे सब परिवार हैं पूरी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जैसे गृहस्थ वो लोग भी थे, लेकिन इतनी सुंदर भजन, इतनी सुंदर उनका अनुभव। कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। कृष्ण के संसार करो, अनाचार को छोड़ो। कृष्ण संसार कैसा है? कृष्ण का संसार करो, माया का संसार मत करो। जिस प्रकार संसार में कौन रहता है, भौतिक जगत माया संसार में कौन है? उसका लक्ष्य क्या है? हाँ, मैं और मेरा, जनस्य मोहम अहम ममेति। जो भौतिक जगत में रहते हैं, ये भौतिक संसार है। ऐसे नहीं है कोई कृष्ण संसार, कोई घर में ऐसे बोर्ड लगाएगा या कृष्ण संसार और कुछ चेंज कर देगा, सब अलग अलग कर देगा, नहीं। जहाँ इंटरेस्ट कृष्ण के लिए है और कृष्ण ही सब कुछ है, हमारा विषय कृष्ण है, वो कृष्ण संसार, कृष्ण के लिए सब कुछ करो। तो ये हम लोग शुरू जो भौतिक जगत में ऐसे सारे हम लोग देखते हैं किस प्रकार शुरुआत में जो लोग भक्त नहीं थे, आप लोग को अनुभव होगा कुछ, जब कुछ हम लोग भजन साधन कुछ नहीं जानते थे, तो उस समय हम लोग कैसे थे, अभी हम लोग कैसे हैं? जो भगवान का भजन करते हैं, जब करते उपलब्धि करते हैं, नहीं भगवान नहीं, संसार में बिना भगवान में कुछ नहीं होता। पहले तो हम खाली बोलते हैं, लोग जिस संसार में बोलते हैं भगवान, लेकिन जब सामने आता है तो फिर हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। बोलते थे बड़ी बड़ी बात, लेकिन जब हम अपने ऊपर जब आता है तो फिर वो अनुभव नहीं होता। इसलिए अब अनुभव नहीं होने के कारण फिर पीछे हट जाते हैं हम लोग। ऐसे बहुत जगह में ऐसे हम लोग देखे हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम जीवात्मा ऐसे रहता है, तो भगवान ऐसे अनुभव कराने के लिए बहुत अवसर देते हैं। इस प्रकार आप लोग ऐसा अवसर मिला है, आप लोग आए हैं। अब आप जा हो सकते तो दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन नहीं, गिरिराज में जाएं, थोड़ा बैठेंगे, दर्शन करें। पहले लोग जाते थे, सत्संग क्या करते थे। आजकल तो सत्संग सब जगह में उपलब्ध है, और कुसंग भी उपलब्ध है। सत्संग के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, कुसंग के लिए तो मोबाइल में है। आप खोलो मोबाइल और सब सब कुछ मिल रहा है कुसंग, और 2 मिनट में आप, इसलिए इस प्रकार हम लेकिन अवसर है ऐसे स्वयं अपने शरीर को लेकर के आना, धाम में आकर के बैठ, कुर्सी में बैठ जा, कैसे प्रिया बैठ नहीं होता तो दोनों जो लोग आराम से कंफर्टेबल बैठो। क्योंकि जैसे भी परीक्षित महाराज के सब ये में सुखदेव महाराज के सभा में सब लोग कंफर्टेबल बैठे, जैसे जैसे कम से कम मेन चीज है सुनने का। ऐसे नहीं हम लोग, हम मन ध्यान रहे, नहीं तो ये इधर उधर हो रहा है, शरीर इधर उधर हो रहा है, तो फिर मुश्किल ही होता है। तो इसलिए बैठ के हम लोग ध्यान रखें कृष्ण कथा में। क्या मैं बोल रहा था? तो इसलिए सत्संग होना चाहिए। अगर मन में ये आ रहा है करने के लिए, और धाम में आना है, भगवान की कथा सुनना है, बहुत क्वचित लोक में आता है, ये माइंड में आता है। हाँ, आजकल तो ऐसे स्वीकृतिवान होंगे तो फिर मन में आएगा, तो फिर उसको कार्य में करना। मन में तो आगे हम जाएंगे, लेकिन कार्य में जब आता है, माँ मना करेगा, पिताजी मना करेंगे, पति मना करेगा, पत्नी मना करेगा, अरे कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये कर लो वो कर लो, हजार हजार झमेला। आप देखे ना, एक एक दूसरी पार्टी में जाने के लिए कितनी फटाफट तैयार होकर हम लोग चले जाते हैं, उसको कोई मना करने का फिर हटते नहीं। क्या हुआ? तो हम लोग पार्टी फार्टी में जाने में तो कितनी तैयार फटाफट फटाफट होकर के चलते हैं, लेकिन जब भजन करने के, जब सत्संग करने के लिए नाम आता है, फिर सारे कुछ बहाना, और ऐसा 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 ऐसा, ये भी सुकृति से होता है।
अगर स्वीकृति नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आप इच्छा करने पर भी, बहुत चेष्टा करने पर भी लोग आ नहीं पाते, तरसते हैं। तो स्वीकृति भी होना चाहिए। इसलिए हैं, भाग्यवान हैं आप लोग आ गए यहाँ। तो इसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिकताओं को पाने के लिए, आध्यात्मिक वातावरण, आध्यात्मिक जीवन हम बिताना चाहते हैं, तो ऐसे महापुरुषों का जो जीवन, किस प्रकार उन्होंने, वो भी इसी जगत में आए, इसी जगत में रहे, और इसी जगत में भी ऐसे, जिस प्रकार इसी जगत में जिस प्रकार दुखों का सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना, वो भी ऐसे परिस्थितियों का सामना किया। ऐसा नहीं है कभी कभी लोग बोलते नहीं ये लोग तो ऐसे ऐसे, आप लोग आगे नहीं। ये भौतिक जगत में जो भी आता है, ये सारे ऐसे परिस्थितियों का सामना करता है। कभी कभी हम लोग बहाना बनाते हैं, हमारा मन बहाना बनाते हैं, अरे वो तो आप तो ऐसे घर में पैदा हुआ, आपको सुलभ हो गया। अरे ऐसे घर में भी, ऐसे ऐसे बहुत खराब परिवार में अगर जन्म होकर भी आए। हरिदास ठाकुर किन किन के परिवार में जन्म हुए थे? जबन परिवार में। फिर जबन परिवार में होकर आए, इतनी नामाचार्य महा, स्वयं भगवान बोले बताओ नाम के महिमा। तो हमारा मन क्या बोलता है, अरे नहीं हम नहीं कर पाएंगे। अरे आप अच्छा परिवार से हैं, मैं तो ऐसे परिवार से हूं। नहीं, जब हाथी कुत्ते भी भगवान का भजन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य जीवन मिला है तो भजन के लिए। तो ऐसे ऐसे परिस्थिति, तो ऐसे आचार्यों के जो अनुभव, उनके जो भजन पद्धति अगर हम देखते हैं, तो अगर हमारे मन में थोड़ा सा बैठ गया ये, नहीं वो भी ऐसे किए। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं किसी का भजन देख करके, हाँ ये देखो कितने कितने खराब थे, अभी कितने भजन करने कितने सुंदर लगे, और कितनी अच्छा उनका व्यवहार देखो कैसा हो गया। तो कम से कम उसमें बहुत सारे लोग अनुप्राणित होते हैं, और वो फिर आध्यात्मिकताओं में आ जाते हैं, भगवान भजन में आ जाते हैं, और उसका बहुत कल्याण होता है। तो हमारे उधर बोलते हैं, हरिनामे की रस अच्छी पान कला लोको सीना जाने छी। जो हरिनाम में क्या रस है, जो पान किया है उसको मालूम है। लोग कभी कभी सोचते हैं क्या हरे कृष्ण करते हैं, आपका क्या इसमें है। लेकिन जो लोग अनुभव किया है भक्ति में, भजन में कितनी शक्ति है, कितनी आनंद है, तो वही अनुभव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ हमको ये अनुभव लेना पड़ेगा। जो इसी जगत में आकर के, ऐसे परिवार में जन्म होकर के ऐसे आसक्त भी थे। हम लोग शुरू करते हैं वो बिल्वमंगल ठाकुर का कथा, जो इतनी ऐसे अच्छे परिवार में जन्म, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, कृष्णा नदी के पास। कृष्णा नदी विजयगढ़ के पास बहती है। हमारा सौभाग्य हुआ, मैं 10-15 दिन वहाँ था, हम डेली स्नान करते थे। ये सारी बहुत पुण्यवती नदी है, महाप्रभु वहाँ जाते थे। ये आंध्र प्रदेश में है एक पार्ट, और बहुत सुंदर नदी है, और उसी के किनारे उनका जन्म स्थान था, और अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन इनमें एक खराब गुण क्या था, सब लोग को मालूम है। अब ये तो कथा आप सबको मालूम होगा, हम लोग बचपन से सुन सुन के ये कथा आ रही है। आप लोग भी सुना होगा बिल्वमंगल ठाकुर किस प्रकार थे। घर में बहुत सुंदर पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी थी, लेकिन इन्होंने एक वेश्या के, नृत्यांगना के पास उनके बहुत वो, लेकिन जो नृत्यांगना का नाम चिंतामणि था। चिंतामणि वास्तविक किसका नाम है? भगवान का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि प्रकरसत सुकल्प वृक्ष लख्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। वास्तविक चिंतामणि चिंताओं का जो मणि है, और चिंतामणि जो इच्छा कर लो, सबको सब इच्छाओं का जो पूरी कर सकता है। प्रभुपाद जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं टच टू। तो चिंतामणि जो चिंताओं का, सारे चिंताओं का जो, भगवान बोलते हैं ना, योगिनाम अपि सर्वेशा मदगते अंतरात्मना। जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो मुझे चिंतन करता है। जो कृष्ण को चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी।
कितने लोग भगवान को चिंतन करते हैं, कुछ तो लाइट को चिंतन करते हैं, किसी को कितने लोग तो ग्रह उपासना करते हैं। तरह तरह के लोग अपना चिंतन, जो माइंड को एक पॉइंट लगा करके पॉइंट में केंद्रित करते हैं। लेकिन भगवान ये सारे योग सिस्टम बोलने के पश्चात बोलते हैं जोगी नाम अपि सर्वेशम, सर्वश्रेष्ठ जोगी वही है जो मुझे चिंतन करता है, मेरे रूप को चिंतन करता है। तो ये अच्छा कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनमें ये था तो ऐसे वेश्याओं के प्रति, वेश्या के प्रति उनका आसक्ति था। प्रतिदिन जाते थे, फिर नदी पार करके जाते थे। कृष्णा नदी अ, पार करके उस पर जाना, आज भी ऐसे हैं। वो नदी बहुत सुंदर नदी है, बहुत बड़ी नदी है। अच्छा, और प्रतिदिन उनका ये कार्य था। जिस प्रकार वो जगत में लोग करते हैं, इस प्रकार वो भी ऐसे आसक्त थे। लेकिन इतनी आसक्त, भयंकर आसक्त थे, जबकि उनके लोग तो थोड़ी अपने कार्य, अपने कार्य, नित्य नैमित्तिक कार्य होता है। लेकिन नित्य नैमित्तिक कार्य छोड़ करके, एक्चुअली नित्य कर्म होना चाहिए क्या? हाँ, नित्य नैमित्तिक कार्य। लेकिन नित्य नैमित्तिक कार्य सब कुछ छोड़ करके और वहीं जाते थे। उनको जो कार्य था, एक दिन ऐसा हुआ, अपने पिताजी का श्राद्ध, पुत्र परिवार में जन्म होता है ये सारे कुछ कर्तव्य होता है, पिताजी के श्राद्ध देना, पूर्वजों पूर्व पूर्व पुरुषों को। कभी कभी आजकल जितनी जितनी भौतिक भौतिक पढ़ाई या भौतिक ज्ञान में हम प्रवृत्त होते हैं, लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होते जा रहे हैं, और वो आध्यात्मिक विश्वास भी धीरे धीरे जा रहा है। जो हमारे कितनी वर्षों का, कितने करोड़ों वर्षों का जो रिसर्च ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग का विश्वास करने, कुछ थोड़ी सी छोटा सा कोई ज्ञान हमारे पास आ गया, कोई भौतिक ज्ञान, इसके माध्यम से हम लोग भूल जाते हैं जो हमारा पुराना मतलब ये सबसे ओल्ड ज्ञान नॉलेज है। पूरा मतलब पूरा फुल नॉलेज है, लेकिन इसको भी हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भूल करके इतनी आसक्त थे, उन्होंने पिताजी का श्राद्ध को इतनी ध्यान नहीं दिया। पिताजी श्राद्ध हो ना हो वो भागे। बारिश भयंकर, जिस प्रकार आज भी पूरा ऐसे ही पूरी काल कितनी यहाँ बारिश कल पड़ा था, ऐसे बारिश में नदी में भी बहुत भयंकर पानी, लेकिन उन्होंने इतनी वो विषय वस्तु विषयों के प्रति इतनी आसक्त है, वो उसको देखे नहीं, वो भागे। और नदी में भी एक सोचे शायद एक किसी के सहारे इसको पार करूंगा, वो सोचे शायद लकड़, वो वास्तविक लकड़ नहीं था, एक मरा हुआ मुर्दा भास के मतलब तैर के जा रहा था, उसको पकड़ करके बोले फिर उसको रखे। वो वो जो लकड़ी बोला फिर जाते समय ये काम आएगा उसको, वहाँ बोले भाई यही उसको, ऐसे ही बारिश था, ऐसे शाम का समय था, तो रख के फिर गए। और सारे बंद है, बारिश इतना हो रहा है, सब लोग बंद करके सो रहे, वैसा भी सो रही है पूरी, लेकिन उन्होंने पूरी आवाज लगाया, कोई खोले नहीं। तो किस प्रकार उन पेड़ में चढ़ करके रस्सी, वो सोचे रस्सी रस्सी, वो सांप को रस्सी समझ लिया। जब हम लोग अंधे हो जाते हैं ना भौतिक काम में, दो प्रकार के अंधे, एक काम में अंधे, एक प्रेम में अंधा। जो भौतिक काम में अंधा हो जाता है, वो उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन प्रेम में जो अंधा, लेकिन भगवान उसको सब कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रेम में अंधे नहीं होते। प्रेम तो ऐसे वस्तु है, लेकिन जगत के लिए अंधा है, जगत के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के लिए तो सब कुछ है। तो इस प्रकार उन्होंने पहुंचा चिंतामणि के पास। चिंतामणि ने देखा
ये भयंकर दुर्गंध आ रहा है इसका शरीर से, कहाँ से आया भाई, कैसे आया, पूरी मिट्टी पिट्टी सब खड़ा कचरा, पूरी कीड़े लगे हुए हैं। अरे आपको पाने के लिए इतने हम, तो वास्तविक भगवान, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। भौतिक जगत में वेश्या लोग क्या कोई उपदेश देता है? वेश्याओं के पास कोई उपदेश होता है? वो तो आपका धन दौलत लूटने के लिए बैठे हैं, वो कहाँ उपदेश दें। लेकिन ये भगवान का ही ये, क्योंकि ये साधारण लोग नहीं थे, नीलमंगल साधारण लोग नहीं थे, तो इसलिए उनका ये भौतिक जगत में कैसे उनका ये सब शिक्षा शिक्षा देने के लिए, अगर कोई ऐसा भी आसक्त हो, कितना भी किसी भौतिक चीजों में कितना में आसक्त हो, अगर भगवान का कृपा होती है तो भगवान का भक्ति में आ सकता है। तो इसलिए यहाँ तो देखा बोला कहाँ ये सब, कैसे तुम आया, ये सब पूरी कीड़ा इतना गंद मारा है क्या? ना इतनी, ना नहीं, वहां तो मेरे लिए सब तुम तो व्यवस्था कर लिया था, क्योंकि जो पूरी पागल होते हैं ना इसमें भौतिक ये में, तो वो तो बोलते हैं वही सब कुछ है, तो इसीलिए उन्होंने तुम तो सब कुछ है, सब कुछ रखा था व्यवस्था करके सब। तो गए देखे वो घाट के उधर गए, देखे तो वो मुर्दा था, सड़ा हुआ मुर्दा। तो मतलब वेश्या को भी शक लग गया, अरे ये मेरे प्रति इतनी आसक्त है, ये बेकार कचड़ा शरीर के प्रति इतनी आसक्त है, ये सब कुछ भूल गया, अपने पिताजी का श्राद्ध भूल गया अपनी पत्नी का बात भी भूल गया, और इतनी दौड़ा, और लास्ट में वो देखे कहाँ कौन सा रस्सी, ना आप तो रस्सी लटका के रखा था मेरे लिए, तुम्हारे लिए लटका के रखा था ना। हाँ हाँ, वो तो सोच रहा है मैं तो सच्ची प्रेम कर रहा हूँ, प्रेम तो मेरा सच्ची कर रहा हूँ उसको। तो लट लट सर वो रस्सी देखा तो भयंकर नाग सांप है। फिर बेशक भाई भाई ये कितनी पागल है, लेकिन इतना पागल होने पर भी भगवान इसको कैसे सहायता की, उसका बुद्धि, वेश्या का माइंड में बुद्धि आ गया, भक्ति जागृत हो गया इसको देख करके। ये देखो भगवत भक्त कैसे होते, पूरा एक्सट्रीम इतना एक्सट्रीम था, वेश्या का माइंड में भी भक्ति जागृत हो गया। अरे तो उन्होंने बोला वो पूरी वो परिभाषा चेंज किया, बोला मेरा नाम चिंतामणि, मैं तो बेकार हूँ, चिंतामणि असली चिंतामणि में तो नकल नकली भी नहीं, नकल का नकली हूँ, वास्तविक चिंतामणि कौन है? कृष्ण है। अगर तुम कृष्ण के प्रति इतनी प्रेम होता तो कृष्ण को तुम पा जाता। ये नासवान शरीर कचरा शरीर के प्रति इतनी, तुम सब कुछ छोड़ करके तुम कितना जीवन को खतरे में डाल करके तुम आ गया, तो इसलिए वहीं से उसका मतलब पूरा जग, आज कितनी लोग कितनी पत्नियां पति को गाली देते हैं, क्या उसका लाइट बल्ब ऑन होता है ब्रेन का? और पति भी पत्नियों को भी गाली देते हैं, लेकिन क्या लाइट ऑन होता है? मतलब आध्यात्मिक जो ज्ञान प्रकाशित होता है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा अवसर था लेकिन है, ये हम लोग ये शिक्षा प्रेरणा मिलनी चाहिए, कभी कुछ बोलते तो कम से कम इससे हम प्रेरणा लेनी चाहिए। ये साधुओं के जीवन में प्रेरणा है। प्रभुपाद जी की पत्नी ने क्या बोला प्रभुपाद जी को सब लोग जानते हैं जब उनके भागवत कपियां सब उठा उठा के अपनी पत्नी ने बेच दिया चाय के लिए, तो जो प्रभुपाद ढूंढा, अरे कहाँ गया ना, वो सब मैं दे दिया, वैसे कपड़ा ऐसे ही था, क्योंकि वैसे तुम प्रिय है, मैं प्रिय हूँ ना, वो चाय का चाय प्रिय है तुम? अरे तुम तो बुढ़ा हो गया, तुम कौन प्रिय है, मेरा चाय प्रिय है। तो फिर तुम ठीक है चाय को प्यार करो, घर में रहो। प्रभुपाद उसी दिन से छोड़ दिए घर, ठीक है वही चाय को प्यार करो, वो चाय पियो वहीं रहो। ये ये भगवान, इस भगवान का ये था प्लान, नहीं तो प्रभुपाद तो घर में रह जाते, तो ऐसे तो रहने वाले नहीं थे कि कृष्ण का प्लान था। लेकिन इसी छोटी छोटी बात में देखो, प्रभुपाद फिर छोड़ के चले वृंदावन आ गए, वृंदावन से देखो अमेरिका,
कहाँ कितने लोगों को, फिर घर कभी मुड़ के देखे नहीं, कभी गए ही नहीं। उनकी पत्नी आई, लेकिन प्रभुपाद जी को मिलने के, लेकिन वो तो मिलने के साधु होने के बाद सन्यासी होने का तार क्या, प्रभुपाद जी के डिसाइपल मुझे बोलते थे माता जी आई थी और उन्होंने पूरी, तब प्रभुपाद जी ने पूरा विदेश भ्रमण करके कहाँ का पूरी कितने जीवों का उद्धार किया। ये माध्यम था कितने लोगों को आप इस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर जी ने सब कुछ भूल गए। तो वेश्या के मन में ये जागृत हुई और वेश्या से ये जो वाणी उनके ऐसे प्रवेश किया उनके हृदय में, उन्होंने सब कुछ, मतलब जो वैराग्य कितनी सालों के तपस्या से नहीं होता, कितनी कितनी तपस्या करते हैं वैराग्य के लिए, सब कुछ अनासक्त होने के लिए, लेकिन एक मिनट में वो वैराग्य ऐसे, वो साधारण नहीं थे, नहीं तो एक मिनट में कितनी होते, क्योंकि इस कभी कभी बोलेंगे उनका मन में कैसे ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे वो लोग ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए, ऐसे इतनी अनासक्त कैसे हो गए, नहीं वो थे। लेकिन अगर हम लोग साधारण लोग, जगत में साधारण लोग कितनी सुनते हैं गालियां, लेकिन क्या कृष्ण भजन करते हैं, इतना वैराग्य आता है हमारे मन में, नहीं आता। तो इसलिए इसलिए इससे समझना चाहिए वो थे भगवत भक्त, नहीं तो एक सेकंड में जो एक गाली सुने तो उनका लाइट जल गया पूरा माथा, ठीक, अरे हाँ सही है कृष्ण ही है, तो प्रणाम दंडवत किया चिंतामणि को, फिर चले गए अपने गुरु सोमगिरी के आश्रम में, वहाँ पर दीक्षा ली, भजन किया, एक साल रहे, फिर उनके मन में यही इतनी वास्तविक, क्योंकि ये सब उनका अनुभव था, असली प्रेम क्या है। हम भौतिक जगत में प्रेम करते हैं, भौतिक जगत, भौतिक वस्तुओं, भौतिक शरीर को हम प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, जो जितना प्रेम करते हैं, अगर उसी प्रेम हम डाइवर्ट करें भगवान के प्रति, भगवान मिल जाएंगे। अगर इतनी प्रेम हम भौतिक जगत के लिए करते हैं, भौतिक वस्तुओं के लिए करते हैं, अपने परिजनों के लिए करते हैं, तो प्रेम अगर भगवान को अर्पित करें तो भगवान सुलभ है। तो उन्होंने वही, और इतनी तन्मयता से, इतनी भगवत भगवत भजन में उन्हें निमग्न हो गए वृंदावन के लिए चल पड़े, नहीं मैं वृंदावन जाऊंगा। उनके हृदय में यो भगवत भक्ति, ये साधारण भक्ति नहीं, रागानुगा भक्ति, जो माधुर्य प्रेम, माधुर्य रस में, इतनी राधा कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम में उन्होंने इतनी तल्लीनता से उनके हृदय में प्रवेश हुआ, तो उसको पूरी देखने लगे, वो पूरी लीलाओं को स्मरण करने लगे। लेकिन जा रहे थे कुछ समय एक तालाब, बहुत सुंदर सा तालाब था, पुष्करणी था, तो बहुत सुंदर वृक्ष था, वहाँ बैठे तो थोड़ा विश्राम करो, देखे तो एक युवती स्त्री स्नान करने के लिए आई, और उसको देख करके फिर वो पूर्व पूर्व का संस्कार फिर मन में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, लोग देखते हैं प्याज लहसुन खाते हैं, आप फिर छोड़ दिया, फिर जब देखते अरे क्या प्याज में टेस्ट है, कभी कभी अरे अच्छा था, अभी थोड़ा चलते। हमारा अमेरिका का एक भक्त, वो बहुत समय मंदिर में रहने के पश्चात उसका मन में आया, अरे मैं तो मछली पकड़ता था समुद्र में अच्छा से पूरी सोता था, ना क्या मजा है वो, अभी यहाँ आकर के घंटी बजाओ और पूजा करो, ये इतना समय यहाँ कष्ट होता है। और वो क्या जीवन था, वो अपनी पूर्व जन्म, एक भक्त आए थे यहाँ बता रहे थे अपना पूर्व जन्म, मैंने पूर्व इतिहास, वो थे अमेरिका में एक मंदिर में जा करके कम से कम 5-10 साल पूरा दीक्षा लिया सब कुछ, लेकिन उनका जन्म अमेरिका के एक समुद्र के तट पर था। और वो अपने पूर्व जन्म, पूर्व आश्रम में वो पूरी आराम से समुद्र में जाके पढ़ते थे अच्छा से पूरा, तो वो याद आया, तो बोले थोड़ा ये 10 साल हो गया घंटी बजाते बजाते भगवान को पूजा करते करते, यहाँ इतना आनंद नहीं आ रहा है, वो अच्छा आनंद है, वो कितना मजा है इसमें। कभी कभी हम लोग पूर्व इतिहास वो भूल जाना चाहिए, भक्त ठाकुर बोलते पूर्व इतिहास भूले सकल सेवा सुख पाए मन,
हम सेवा सेवा में और सुख अनुभव नहीं होता है तो पूर्व इतिहास को हम बोल नहीं पाएंगे। अगर सेवा में आनंद आया, भगवान का सेवा नित्य सेवा है, उसको अगर अच्छा से करते हैं, कोई छोटी सी सेवा हो, अगर उसको अच्छा से हम संपादन करते, चाहे झाड़ू लगाए पोछा लगाए, भगवान आते हैं, भगवान का मंदिर है, चाहे आपका भी भगवान का अल्टर है आपका घर में, उसको अगर प्रॉपरली करते हैं तो इतना आनंद, क्योंकि ऋषि प्रकट भगवान करते हैं, भगवान व्यवहार करते हैं, अपने रिसिप्रोकेट करते हैं, तो आपको अपार आनंद होगा। नहीं अच्छा है। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर वो फिर भौतिक सुख है ना, भौतिक जो तथाकथित सुख, वो फिर आपको सताएगा। अरे अच्छा बेकार छोड़ दिया, और थोड़ा 10 साल खाना चाहिए था, अभी अभी ज्यादा, अभी इतना जल्दी माला पकड़ना नहीं चाहिए था, मम्मी बोल रहा था वहां, बोला अभी अभी मत कर, बुढ़ा के समय जब करना अभी ये आएगा फिर मन में। क्योंकि अगर सेवा और ये भजन अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो चीज फिर आएगा। जिस प्रकार ये भक्त ने राता रात, क्योंकि कैसे जाएगा मंदिर, सब लोग बोलेंगे पूछेंगे अरे कहाँ जा रहा है, छोड़ने, और राता रात बाउंड्री कूद करके भाग गया, राता रात भाग गया। ऐसे कभी कभी होता है हमारे यहाँ भक्त, कई कई भक्त राता रात बाउंड्री कूद के भाग गए वो याद आता है कभी कभी, चलो थोड़ा सा गांव में थोड़ा घूम के, तो उन्होंने फिर गए, जा करके और अपने गांव पहुंच गया, जाके वो बोला क्या आनंद है, वाह समुद्र है, जाकर आराम से पड़ गया पानी में, जाकर वाह कितना, 2 दिन हो गया, ओ कितना आनंद आ रहा है, फर्स्ट क्लास है, कुछ यार ये नहीं है। और 3 बजे जगना पड़ता है, और घंटी फिर स्नान करो, ये करो, पूरा व्यस्त रहना पड़ता है ना। कभी कभी थोड़ा सा कष्ट होता है, जो भक्त लोग आए हैं ना, जब करना, जब पूरी सुबह 3 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक है ना भजन गोविंद, आह, बड़ा कठिन, कौन करेगा ये। यही तो है हमारे मन को साधने का, तपस्या का अर्थ क्या है। लोग जब तपस्या जंगल में करते थे मन को साधने के लिए, उन्होंने एकांत जाके बैठते थे, सारे विषयों से दूर मन लगाते थे, केंद्रित करते थे पूरी एक भगवान में, खाना पीना ये सारे कंट्रोल और कुछ नहीं, एकाग्रचित। तो ये वही है, मतलब पूरा सुबह से लेकर के 9 बजे तक मंदिर का सेवा, भगवान का सेवा, साधुओं का सेवा, भक्तों का सेवा, कोई भी आता है उनका भी सेवा, जीवों का सेवा। तो ये और समय नहीं है और कुछ सोचने के लिए, मन को छोड़ो 2 मिनट, अभी तो मन को छोड़ो क्या, फोन में तो है ऐसा कचरा, देख लिया बस, फिर तो मन वहीं पर पहुंच गया, घर में वही वही संसार में फिर लग जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने 2 दिन, तीसरी दिन और समुद्र में, मतलब 500 500-700 मीटर भीतर जाके आराम से पड़ा है। वो आराम से बोला बहुत मजा, इतना फर्स्ट क्लास आनंद है। भौतिक जगत का आनंद मात्र 3 दिन का है, समझ लो। ये सबका अनुभव है, कुछ दिन के लिए है, हर समय के लिए नहीं। तो देखा, अनुभव किया। एक शार्क, शार्क क्या होता है, उस मछली, बड़ी मछली है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिमी, तिमी तो दूसरा बहुत बड़ा है, ये शार्क, शार्क, ये इतनी तेजी से आ रहा है, और शार्क छोड़ता नहीं किसी को। शार्क कम से कम 15-20 फुट का होता है। अब देखा हम पुरी में हम लोग देखे, इतना इतना आदमी को पूरा सीधा निकल जाता है, छोड़ता नहीं पूरा, उसका दांत भी बड़ा, बहुत भयंकर मछली होता है। मैं एक बार गया था पुरी, तो हमारे ये पास, हम इतनी बड़े वो लोग कैसे मर गया था, उसको कम से कम वो पूरा तट में पड़ा था, इतनी मोटे बाबा रे, भयंकर पूरी जीवात्मा। तो फिर वो आया, देखा तो, मतलब ये होश जब आया, यह तो तैर के नहीं आ सकता है, तट पर नहीं आ सकता, और समय नहीं है। ये तो बोला गया, आज हो गया। हम भौतिक जगत में ऐसा ही सुख के पीछे भागते हैं, और काल वहां बैठा रहता है, काल पीछे खड़ा रहता है। लेकिन भगवत भक्ति में काल कई कोस दूर रहता है, आसपास भी नहीं भटकता है, ये दिखा गया है।
अगर भगवत भक्ति में है, काल कोस कोस दूर है। अगर भगवत भक्ति में नहीं है, हाँ, कभी-कभी लोग सोचते हैं भगवत भक्ति में कठिनाई आता है। हाँ, कठिनाई आता है। ये सेवा करने में, ये करने में, सुबह 3 बजे जगने में, अरे ठंडा पानी नहीं है, कैसे स्नान करूँ? अब ये कैसे होता है, ये कठिनाइयाँ, लेकिन काल नहीं रहता। काल काल को से दूर, क्योंकि भजन साधन कर रहा है। धीरे-धीरे आप इसको अनुभव कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा, अरे गया, ये तो खत्म कर देगा और तो समय। तो बोला, फिर जो वो साधन जो इतना दिन जो साधन किया था, घंटी बजाया था भगवान को, जो गौर निताई के घंटी बजा के पूजा किया था, बोला गौर निताई आप रक्षा कर सकते, और कोई नहीं है बस। जो भगवान को उन्होंने पूजा किया था, ये आंख बंद कर दिया, बोला तो ऐसे ही तो मरना है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, जानते हैं निकल जाएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं किसी को, इतना बड़ा प्राणी है, वो उससे बचना मुश्किल ही है। मुंह कितना बड़ा है, वो तो ऐसे ही ये करेगा। तो पूरा आंख बंद कर दिया, आंख बंद करके गौर निताई एक बार चांस दो, आज खाली बचा दो, काल पहुंच जाऊंगा आपके पास। काल पहुंच जाऊंगा आपके पास। तो पूरा आंख बंद करके पूरा भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो वो शार्क आया, वो भक्त बता रहा था, शार्क आया और उस पूरा उसका परिक्रमा लगाया। वो ऐसे पूरी खड़ा, ऐसे पूरी बंद ये करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा आंख बंद करके, तो खाना है तो खाएगा, बस क्या करा, तो कोई उपाय नहीं। तो पूरा वो शार्क आकर के ऐसे चक्कर लगा के ऐसे सीधा चला गया। आप देखो, ये सच्ची घटना है। और वो उस दूसरी उसी उसी दिन वो घर में गया, अपना ब्याह क्या किया, बोला चलो भाई मंदिर ठीक है। ये 2 दिन का जो सागर दिखता है ऐसा बहुत अच्छा। अब देखो समुद्र किनारे आप जाओ, समुद्र ये जगत संसार जैसा ऐसा ही है। इसलिए बहुत सारे आचार्य लोग संसार को सागर में तुलना किया है। ये दिखता बहुत सुंदर अच्छा है, लेकिन है नहीं अच्छा। ये संसार दिखता है अच्छा है ना। हाँ, कितना वाह, बहुत सुंदर अच्छा, बच्चे हैं, पति पत्नी है, घर परिवार है, अच्छा, लेकिन दिखता है ऊपर से ऐसा, लेकिन भीतर बहुत कठिनाई है। अगर कृष्ण है तो अच्छा है, कम से कम अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो ये संसार तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो ही झगड़ा, वही लड़ाई, वही द्वेष, वही वही वो सब पूरी, और कहाँ शांति है। अगर कृष्ण है तो हर समय, अगर कृष्ण है तो पिता से माता, भाई, पत्नी जो भी है सब ठीक, सब कृष्ण की इच्छा है। कम से कम इससे वो कम से सोचता नहीं। नहीं तो वही सोच, मुझे क्यों ये बात बोल दिया, मुझे क्यों ऐसा कर दिया, फिर वही उसी का वो फिर लेगा। वो बहुत सारे, आप देखो जगत में कैसा होता है, रिवेंज। मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं 2 थप्पड़ मारूं, ऐसे फिर यही है। मुझे ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा ऐसे मुझे कहानी बोल दिया, सुंदरी बोल दिया, गोरी बोल दिया, काली बोल दिया, टेढ़ी बोल दिया, कुछ 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 ना कुछ ऐसे कुछ बोल देता, तो हमारे मन में वो जो भावना है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, मन को पूरी डिस्टर्ब करता है। अशांति कहाँ है। 5 दिन तक बेटा ने दंडवत नहीं किया, हरे कृष्ण नहीं किया, राम राम नहीं किया, अरे लड़ाई की हो गया ऐसा बेटी ने से, तो उसमें क्या पूरी मन यही दुखी है ना। सम विघ्न मना, जगत में यही है। और कहा है, अगर कृष्ण पर विश्वास है, कृष्ण हमारा सब कुछ है, ठीक है, किया किया, वो अपना फल पाएगा। बेटा तो मैं बेटा बेटी जन्म किया था उसका, है ना। फिर भगवान कृष्ण अगर सब कुछ है, कृष्ण आप ही सब कुछ है, वो केंद्र है, वो होना चाहिए, सारे कष्ट सब कुछ आप है। समझ में आ रहा है ना। अगर कृष्ण ये संसार है, अगर ये ऐसे रहेगा हमारा मन, तो हम कभी भी दुखित नहीं होंगे, ठीक है। हाँ चला गया, लॉस हो गया बिजनेस है, ठीक ही हो गया, भगवान ने दिया था ले गया। लोग ऐसे दिखाए, हाँ ऐसा युद्ध हार गया है, फिर युद्ध जीतेंगे, अभी हार गए आगे जीतेंगे, मन में ये करेंगे। नहीं रे, गया गया, लोग डिप्रेस हो गया आजकल, देखो ये हो गया वो हो गया पूरी, क्योंकि कृष्ण नहीं है हमारा सेंटर में। अगर कृष्ण सेंटर में है, ये फिर ऐसे अवस्था नहीं होगा। तो इस प्रकार मैं कहाँ बोला था, आप मुझे याद दिलाने का थोड़ा, कहाँ कहाँ।
हाँ, तो फिर अ, ये जो भक्त थे, ये भौतिक मतलब मैं वही बात बोल रहा था, भौतिक सुख, भौतिक शरीर, भौतिक ये चीज नाश पाने और क्षण समय, बहुत कम समय के लिए कभी कभी ये याद आता है, कहाँ हम कहाँ से गए थे, उसको याद आ गया, और जो देखा वो सुंदरी युवती को नहाते समय, उसके मन में फिर वो काम भाव वासनाएं फिर जागृत हुआ। तो जिस जिस प्रकार, जिस ज्यादातर तो बहुत जो भगवत भगवत भक्ति हम लोग करते हैं, ये भावना नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है जिस प्रकार भक्तों की, लेकिन भगवान तुरंत उसको वही उसका उपाय करते हैं। जिस प्रकार वो देखा, तो उन्होंने चले, वो स्त्री के पीछे चले, इतनी आकृष्ट हो गए, दीक्षा ले करके, गुरु बना करके, सब कुछ हो गया, फिर उसके पीछे पीछे चले। वो जहाँ घर में गया, तो जो उसके पति थे बहुत अच्छे पति थे, ऐसे तो नहीं तो आजकल पति होते तो डंडा लेके पूरा पूरी शादी का या भगाता मारता पीटता पूरी भगा देता। उन्होंने, भाई आप कैसे आए, देखे ये लग रहे हैं ये साधारण साधु नहीं है, तो क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा है, तो आ सकते हैं आपके स्त्री के प्रति, ठीक है, स्त्री के प्रति आ सकते हैं, ठीक है, वो साधु ऐसे बोल रहा है स्त्री के प्रति आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो बोले ठीक है बैठो, घर में उनको बैठाया, खिलाया पिलाया, बोले ठीक है, स्त्री को तो भोगना है। तो उसको स्त्री को बोला जाओ, वो साधु बोल रहा है, लेकिन इतने समय में उनका फिर भावना, भगवान कृष्ण उनके बुद्धि, ये क्या कर रहा, हमें साधु बन के दीक्षा लेकर के कहाँ तक, कहाँ कहाँ पर मैं आ गया, ये करा रहा है कौन, ये आंख, ये बदमाश आंख, ये जहाँ पड़ता है, इससे विषय घुसता है भीतर, ये सब खराब कार्य करता है। इसलिए जब जब वो स्त्री आया तो उन्होंने बोला, देवी आप मुझे दो आपका हेयर पिन, हमारे गुरु महाराज बोलते हेयर पिन इंग्लिश में हमारे गुरु महाराज क्लास देते थे इसी टॉपिक में, बोले बोले गिव योर हेयर पिन बोला हेयर पिन, ये हेयर पिन क्या, वो स्त्री वो समझ नहीं, युवती समझ नहीं पाए, ये हेयर पिन क्या करेगा, पहले ऐसे बाल में ये करके, क्या वो एक कील, पिन को क्या बोलते हैं, वो रखते थे, हाँ, तो उसको निकाल करके बोले दो चाहिए हमको, दो, दो लिए, दोनों को पूरी आंख में घुसा दिए, दोनों आंख को पूरी छेद डाले, और वो स्त्री और उसका स्वामी देख करके बोले, ये क्या कर दिया, नहीं आंख ही सबसे बड़ा भयंकर दुश्मन है, ये आंख से सारे विषय सारे भीतर जाता है और हमको पूरी डिस्टर्ब करता है, आंख इसी को, इसलिए इसको ये रहना, अब तो फिर पूरा आंख नष्ट हो गया लेकिन अंतरात्मा में जो ये बाहर का जो दृश्य, बाहर जो वस्तु जो डिस्टर्ब करता था, वो सब गया, अभी भगवान अंतर मन में आ गए, फिर वो पूरी इतनी तन्मयता से, तो वहां से चल पड़े वृंदावन, कैसे जाएगा वृंदावन, वो मतलब वृंदावन कितने किलोमीटर है, दो तीन, 2-2.5 हजार किलोमीटर है, कैसे जाएगा, तो देखो, अंधे होने के बाद पैदल कैसे एक व्यक्ति जो अंधा, हम लोग अच्छे हो करके भी पैदल चल के आना, उस समय आज से 900 कम से कम 1000 साल पहले का कथा है, ये घटना है, उस समय कैसा स्थिति होगा चलने का, कैसे वो आए हैं वृंदावन, आप सोचे, अभी कभी चल के आना इतना आसान नहीं है, 500 साल पहले जब महाप्रभु वृंदावन आए थे, बहुत कठिनाई से, स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं भगवान है, महाप्रभु जब झारखंड हो गया है तो सबको नचा नचा के सबको ये करके, और आज भी वो जगह है जहाँ पेड़ पौधे गछ वृक्ष लता सबको नचाए, पत्थर सबको पूरी नचाए थे, वो जगह आज भी है, जिस रास्ते में झारखंडी होकर के महाप्रभु आए थे, लेकिन दूसरी, और वो भी फिर साथ में कोई लोगों को लेके आए थे, 2 लोगों को लेके आए थे महाप्रभु साथ में, वही अकेले हैं, और फिर अकेले नहीं, फिर अंधे हैं, कुछ दिखता नहीं, कैसे अब रास्ता कैसे चलना है, अब सोचिए ये चीज, फिर वो
वास्तविक भगवान उनको लेके आए। भगवान एक बालक रूप में आए। आज कुछ आचार्य लोग बोलते हैं, बाबा कहाँ जा रहा है? हाँ, वृंदावन जा रहा हूँ। अरे तुम तो अंधे हो कैसे हो? जैसे भी हो। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, तो आप पकड़ो मेरा डंडा। उनको पकड़ के वो आए फिर वृंदावन। वृंदावन जब इतने समय चलने के पश्चात उनको तो अनुभव हो गया। और वो जो दर्शन अपने हृदय में श्याम सुंदर का जो दर्शन कर रहे हैं, ये वही है। ये कौन, नहीं तो कौन आएगा आपको लेके जाएगा इतनी दूर तक? तो वास्तविक भगवान संसार में है नहीं है। अगर भक्त पूरी समर्पित शरणागत होता है संपूर्ण, तो भगवान उसको पहुंचाते। और वृंदावन में वो पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने अनुभव किए, वृंदावन आ गए। देखो वृंदावन का आज भी कितना सुंदर, तोते, कितनी चिड़िया देखो, मयूरा आकुलित। हमारे गोस्वामी लोग बोलते हैं मयूर, मयूर पहले तो बहुत आवाज लगाते थे, धीरे धीरे मयूर, क्योंकि ज्यादा बन गया सब। नहीं तो पहले हर समय मयूर का आवाज आपको सुनता था। और इतनी चिड़िया पूरा वृंदावन आते आते उनको पता चल गया हम वृंदावन आ गए। तो भगवान ने बोले, उन्होंने बोला ये लड़का को पकड़े, ये कौन मुझे तो यहाँ तक लाया। धीरे देखते इसको पकड़े, इसको हाथ को पकड़ लिए। धीरे धीरे लाठी को ऐसे करके उसका हाथ को पकड़ लिए। हाथ को पकड़ लिए तो भगवान, वो श्लोक आएगा कृष्ण करना मतलब हम लोग पढ़ेंगे। भगवान ने पूरी, कौन भगवान को पकड़ सकता है? भगवान किसके पास सामर्थ्य है? भगवान ने हाथ भाई ऐसे झटका लगाया। तो वह श्लोक इसमें कन्नामूर्ति में लिखा है। आप तो अपने हाथ को, मुझे क्या उसको बोलते हैं, हाँ, झटका करके आप तो जा सकते, लेकिन मेरा हृदय से जा करके देखो कितने आप बलवान हैं। भगवान को उन्होंने बोले, ये चीज उन्होंने किए, कंपोज किए हैं ये श्लोक। ठीक है, अब तो हाँ। तो इस प्रकार ये श्लोक आएगा, हम लोग उसमें फिर पढ़ेंगे। तो ये रहा बिल्लमल ठाकुर का संक्षिप्त जीवनी। और उन्होंने वृंदावन में आकर के किस प्रकार जो जो कृष्ण करणामृत का ग्रंथ का उन्होंने रचना की। और वो रचना बहुत सुंदर रचना की। और प्रथम श्लोक कृष्ण करणामृत का वो बहुत सुनना और देखना योग्य है। मतलब कृष्ण करणामृत का पहला श्लोक, आप लोग के पास समय है ना, तो ध्यान से कीजिए। तो कुछ लोग तो सो रहे हैं, नींद आ रहा है। आप थोड़ा एक श्लोक के बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये नींद आ रहा है। बैठे प्रसाद पाने का 10 बजे जो टाइम है ना, 11 बजे सब खा के एक्चुअली हम टीवी लगाते थे, इसमें तो सब लोग पढ़ सकते थे उस श्लोक को, लेकिन ये नहीं होगा।
मिल गया प्रथम श्लोक? आप लोग डाल दिए ये प्रथम श्लोक? पढ़े? तैयार है? चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिच्छमौलिः यत्पादकल्पतरु पल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवरसं लभते जयश्रीः चिंतामणिर्जयति समगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरु भगवान शिखिपिच्छमौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते जयश्री तो पहले यहाँ आप देखिए, यहाँ पहले चिंतामणि जयती में प्रथम प्रेम प्रथ की प्रदर्शिका चिंतामणि नाम वाली बार वनिता की जय हो। पहले वो चिंतामणि बेश्या को उन्होंने जय कर रहे हैं, जय जय बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं सर्वाभीष्ट पूरकम मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो। और जबकि पहले गुरु की जय करना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी वास्तविक उनके चिंतामणि के ही, क्योंकि वो पथपदर से गुरु पहले उन्होंने शुरू किए, लाए थे इसको इस ये में। और जिनके पदकल्प तरु के पल्लव शेखर अर्थात चरण नखों के अग्रभाव में जयश्री श्री राधा लीलावश स्वयं स्वयंवर सुख प्राप्त करती हैं, उन्हीं मेरी शिक्षा गुरु मोर पिच पंखधारी श्री कृष्ण की जय हो। तो यहाँ कई चीज वर्णन में यह है, बहुत सारे टीकाकार वो अनेक अनेक कथा इसके ऊपर लिखे हैं। तो यहाँ पहले तो बिल्लमोहन ठाकुर किस प्रकार उनके भौतिक जगत का अनुभव और भौतिक सुखों का अनुभव वो कर चुके थे, और यहाँ जो सुख अनुभव करे अद्वितीय सुख, भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, ये अनुभव कर रहे हैं। अनुभव नहीं ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ये जो जो लिख रहे हैं ये भगवान भगवान का रूप को देख करके, भगवान भगवान का स्वरूप को देख करके ये लिख रहे हैं। और ये जो विशेषताएं सब दिए हैं, ये तो और भी कुछ लिख सकते। सिखी पुच्छ मौली क्यों लिखा? जिनके मुकुट पर, शिखर पर जो मोर पंख लगे हुए, जिनके मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है, ऐसे पंखधारी
श्री कृष्ण की जय हो। वो तो और किसी का भी उपासना करते हैं, लेकिन ये सिख पुच्छ भगवान का एक जो कृष्ण का जो माधुरी है, भगवान का जो सौंदर्य है, वो किसी के पास ऐसे सौंदर्य नहीं है। विभिन्न अवतारों के पास ऐसे सौंदर्य नहीं है। कृष्ण में जो सौंदर्य था, भगवान ये रूप का पूरी सब कुछ उसी में ही है। जितने सारे रूप संसार में, जितनी सारी रूप रूप जो आया है भगवान से वास्तविक आया है। जितने ज्ञान है उनसे सब कुछ आया है। इसलिए यहाँ जो ये वर्णन कर रहे हैं, अब मंगलाचरण में ये साधारणतः मंगलाचरण में ये इष्टदेव का पहले रचना करते हैं। तो यहाँ ये तो ये इसमें से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के ही जय हो। मतलब यहाँ नारायण या भगवान के कई अवतारों को ये यहाँ पर नहीं ला रहे, वो कृष्ण को ही ला रहे हैं। ये कृष्ण की ही जय हो, क्योंकि सिख कुछ कौन पहनते मयूरपुंज पंख? कृष्ण ही पहनते। इवन बलराम भी पहनते नहीं। कई जगह में बताया गया है बलराम पहन लिए थे, कंस ने मारा, डिस्क्रिप्शन दिया था ये। ऐसे नहीं, बलराम तो मार सकते, भगवान ये कर सकते, लेकिन नहीं करते। कभी कभी ऐसा दिखा गया है। बलराम गोपाल को भी कभी कभी मयूरपंख पहनते, ऐसा ये बस। लेकिन यहाँ जो सिख पुच्छ बोले, भगवान जो सिख पुच्छ लगाते, इसके कई कारण है क्यों भगवान सिख पुच्छ लगाते हैं। मतलब मयूर का पंख, इसका भी विशेषता है। मयूर पंख तो ये बहुत आकर्षणीय है। मोर पंख ऐसे दिखता भी बहुत सुंदर। और सब संसार बोलता है मोर मोर ये, लेकिन वास्तव भगवान बोले एक्चुअली मेरा सब कुछ है। इसलिए मोर, यहाँ मोर बोलते हैं ना। कोई पूछा साधु, मोर पंख क्यों लगाए? संसार बोलता है मोर मोर, मतलब मेरा 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 मेरा, लेकिन वास्तविक भगवान का ही संसार है। इसलिए ये मोर पंख लगाए। और मोर पंख का बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो कलर भी बहुत सुंदर कलर है। ऐसे अनेक साधु अनेक प्रकार का विशेषता देते हैं। और मोर किस प्रकार, क्योंकि भगवान वृंदावन में जो स्वाभाविक रूप से जो चीज मिलता था भगवान उसमें पहनते थे। घर में माता पिता ने बहुत सजाते थे, पूरा शास्त्र में वर्णन है। कितनी मालाएं, कितनी मोती का माला है, कितनी सब भगवान निकाल के सब फेंक करके मनमाला पहनते थे। और वो मयूर पंख भी पहनते थे, उनको ये चीज पसंद था। इसलिए आज भी नित्य लीला में भी वही है। भगवान ये सारे आभूषण को पहनने के लिए इतना लालायित नहीं रहते। भगवान वो जो माला, वन फूल माला में जो आनंद भगवान को मिलता है, ये गोल्डन चेन में हीरे के माले में भगवान को इतने आनंद नहीं मिलता है। इसलिए फूल माला, वन माला भगवान को पसंद है। और जो भक्त लोग वनमाला, गोपाल बालक गोपियां जो माला बनाकर प्रेम से जो माला बना करके देते हैं, तो उसमें भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। साधारण ये फूल, इसमें शायद बहुत सारे चीज आचार्य लोग को वर्णन किए हैं। और ये सारे और विशेषण इसमें बहुत सारे दिए हैं। शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपुच्छ मौलि यत्पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु। जिनके चरण, यहाँ विशेषता है, जिनकी चरण पदकल्प तरु अर्थात चरण नखों के अग्रभाग की जयकार कर रहे हैं। जिनकी नखों के अग्रभाग भगवान के शरीर, भगवान का जो रूप, दिव्य रूप है, चरण से लेकर के सिर तक भगवान का पूरी ऐसे दिव्यता है। और यहाँ चरण नख का जो यहाँ पर वर्णन किया, अंगुली के कल्पतरु के पल्लव सदृश अति सुकोमल सर्व सर्व अभीष्ट पूरक उनकी नखों के अग्रभाग में जयश्री स्वेच्छा से स्वयंवर सुख प्राप्त करती है।
चरण के नखों को देख करके जय श्री कौन है यहाँ, राधा रानी, वो बहुत आनंद सुख आनंद प्राप्त करती है। इसलिए अथवा जिनके चरण नखों के स्मरण मात्र से हृदय में लीला रस का स्फुरण होता है, वो चरण नख, इसलिए तो बहुत सारे शास्त्रों में भगवान का जो वर्णन किया गया, चरण कमल का जो वर्णन, कुछ मैं चाइना गया था तो वहाँ एक माता जी ने पूछा, ये चरण 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 खाली, ये चरण वो लोग समझ, ये खाली चरण, और भगवान का और कोई चीज क्या वर्णन नहीं, खाली चरण कुछ लोग कभी कभी ना, आजकल जो मॉडर्न ये है ना, वो क्योंकि वो चरण को ज्यादा ये नहीं ध्यान देते, बोलते हम तो गोपियां एक्चुअली चरण में क्या चीज है भगवान का, वो अनुभव कर सकता है जिनका अनुभव है, जो अनुभव किया है। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं, ये चरण क्या है, चरण तो बेकार चीज है, अरे और कोई पार्ट ऑफ बॉडी और दूसरी है, लेकिन भगवान का चरण के इतने क्यों, पूरी शास्त्र में कितनी चरण कमल पद्म क्या, शास्त्र में पूरा बहुत अनेक शास्त्र में, भागवत में, रामायण में भगवान के चरण के बारे में, चरण का प्रताप देखो, जिन चरणों को छूने से क्या क्या हो गया, जिन चरण को छूने से अहल्या से लेकर के कितने कितने उद्धार हो गया, जिन चरण ने जहां जहां पड़ा, गिरिराज जी में पड़ा, गिरिराज जी के ऊपर भी चरण चिन्ह है, जहां जहां भी भगवान का चरण पड़ा, और चरण का रज पड़ा, चरण का जल पड़ा, वो तीर्थ है, चरण का जल है गंगा, पूरी संसार को पवित्र करती है, चरण से निकला ना। तो इसलिए चरण का बखान कई शास्त्रों में, और यही है चरण का महिमा, चरण का प्रताप, भगवान के चरण का जो प्रताप है, ये पूरी अनेक शास्त्र में वर्णन किया गया है। लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, ये नहीं है चरण चरण, हम पहले भगवान का जो दर्शन जो होता है, ध्यान होता है, चरण से सिर तक होता है, कभी कभी पहले चरण को देख करके फिर लास्ट ऊपर 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 दर्शन करते हैं। कुछ लोग सोचते नहीं नहीं हम तो फिर और दूसरी, वो वहां तक तो लायक बने, यहाँ गोपियां भी वर्णन किए, गोपी गीत में का है, आपका चरण हमारे हृदय में रखो, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी, है ना ये श्लोक, हम डेली गा रहे हैं ना, चरण पंकज लास्ट, हाँ शांत मचते सर्पयास्त दिहन, तो आपके चरण को हमारे हृदय में धारण करो। गोपियां भी प्रार्थना करती है, हमारे जो आकांक्षा, हमारे जो कामनाएं हैं पूरी, उसको आप, उस कामनाओं, हमारे जो विरह, वो विरह को आप शांत करो। अनेक जगह में ये चरण के बारे में वर्णन किया गया है, और भगवान के चरण जहाँ जहाँ भी चीज, जिधर जिधर भी भगवान का चरण पड़ा, और जो इस चरण को प्राप्त किया है, तो उनका क्या हुआ, सबका उद्धार हुआ, और वो प्रेम को प्राप्त किए। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं, चरण, हम तो हाथ को पकड़ेंगे, हम तो मुंह को पकड़ेंगे, लेकिन लेकिन गोपियां तो कह सकती है ना, भगवान तो ऐसे गोपियां के साथ पूरी नृत्य किए हैं, हर समय हर ये में। लेकिन यहाँ चरण का जो यहाँ पर जो पहले शुरू से वर्णन करते हैं भगवान, अरे यही है चरण जुगल चरण सरोज, ब्रजवासियों की वांछित निधि, यहाँ शास्त्र में जो वर्णन किए हैं आचार्य हैं, टीका में लिखे हैं, ब्रजवासियों के भगवान के, इसलिए चरण कमल अगर हमारे हृदय में रहे भगवान के, अभय चरण कमल, इसलिए हम लोग शुरू किए थे गीत में, भजऊ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदन। अगर भगवान के चरण कमल अभय चरण कमल है, जहां जहां भी पड़ा, कालिए के फण पर, कालिया के फण पर पड़ा, और कालिया को कितनी भय था, गरुड़े गरुड़े से भयंकर था, इसलिए छुप के आके यमुना में बैठा था। अगर और पूरी उसको मिल गया, पूरा मिल गया उसको,
पूरा सिक्योरिटी मिल गया, अभय हो गया। अब भगवान बोले अब ये चरण को देख रहे कर लो, कभी तुमको मारेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने निर्द्वंद से पूरी विचरण करने लगा। आज भी है वो जो रमण द्वीप में कालिया अभी भी है, फिजी के पास है रमण द्वीप। हमारा उधर प्रभुपाद जी ने एक मंदिर बना, प्रभुपाद जी ने बोला कि यहाँ एक मंदिर बनाना, तमाल कृष्ण महाराज बनाया, कृष्ण कालिया टेम्पल फिजी में। कृष्ण कालिया प्रशांत महासागर के किनारे, फिजी प्रशांत महासागर के भीतर है, क्योंकि फिजी एक आइलैंड, वन ऑफ द आइलैंड। मॉरिशस नहीं, फिजी, फिजी न्यूजीलैंड ये सब उसी ये में है। तो इस प्रकार भगवान ने, इसलिए यहाँ ब्रज ब्रज वनिताओं ने ये वांछित, उनकी वांछित निधि है। और परम गोपनीय सुरक्षित स्थल पर ब्रज के जो गोपियां अपनी कामना कर रही है। तो इसलिए यहाँ जो यत्पाद कल्पतरु पल्लवम शिखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। तो इसलिए यहाँ ये लोग ये अनुभव कर रहे हैं। तो अनेक जैसे भागवत में अनेक स्थान में अनेक चीज वर्णन है भगवान के चरण रज पाने के लिए, और गोपियों के रज, गोपियों के धूल पाने के लिए जिस प्रकार उद्धव जी तरस रहे थे कि आपके चरण रज हमको मिल जाए, भक्तों के चरण रज हमको मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि भक्तों के चरण रज में भी वो शक्ति है, भगवत भक्ति है, जो हमको दृढ़ भक्ति प्रदान कर सकता है। अगर हम भगवत भक्तों के चरण पकड़ते नहीं, चुटिया पकड़ते हैं, चुटी पकड़ते हैं लोग। कभी कभी ऐसे देखा गया है, जो लोग चरण पकड़ना नहीं जानते, चरण पकड़ते नहीं। कालिया ने भगवान का चरण पकड़ा, जितने जितने जो ने भगवान के चरण पकड़े, और भक्तों के चरण जो पकड़ा है, तो फिर उनका सौभाग्य जो दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणत हुआ, ये दिखा गया है। अगर भगवान के भक्तों के चरण हम पकड़ लेते हैं तो फिर हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य से परिणत होता है। तो इस प्रकार भगवान के चरण नखों का दर्शन, जो बड़े बड़े सिद्धि, बड़े बड़े ब्रह्मा और शिव जी का दर्शन नहीं होता है, तो ऐसे चरण कमल, ऐसे चरण कमल को दर्शन करके किस प्रकार राधा रानी गोपियां किस प्रकार आनंद लेती है, इसका यहाँ पर वर्णन है। और ये चिंतामणि कल्पतरु, चिंतामणि कल्पतरु लीला स्वयंवर, ये बहुत बड़ा मंगलाचरण में इनका प्रयोग बड़ा महत्व ढंग से हुआ है। भगवान के चरण ऐसा है, कल्पतरु है, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। लोग भागते हैं इधर उधर, भगवान के चरण से यार क्या है, सब कुछ प्रदान, कल्पतरु है, लीला स्वयंवर कल्पतरु। और लीला में इतना, लीला स्वयंवर, लीला स्वयंवर समझ रहे हैं? लीला स्वयंवर का अर्थ क्या है? हाँ, लीला का स्वयंवर है पूरी, मतलब भगवान के चरण ऐसा लीला का स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयंवर पहले स्वयंवर होता था चुनने के लिए ना, पति चुनने के लिए, इसलिए ये लीला का स्वयंवर है। अगर आप किसी को किसी को चुनना चाहते हैं, लोग चुनना चाहते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, लड़का लड़की को सिलेक्ट कर, लड़की लड़का को सिलेक्ट कर, स्वयंवर स्वयंवर होता था ना, तो ये लीला स्वयंवर है। कहाँ है? भगवान के चरण कमल। अगर कोई चुनना चाहता है, स्वयंवर करना, स्वयंवर चाहता है, चुनना कुछ वस्तु चाहता है, तो इसको चुनो, भगवान के चरण कमल को, ये चरण कमल रूप का स्वयंवर चुनो, तो इसमें पूरी लीला
लीला स्वयंवरम, स्वयंवर लीला ये। अरे स्वयंवर मतलब स्वयंवर का और भी अर्थ है। हाँ, स्वयं स्वयं वर्ण करना है, क्योंकि वो स्वयं वर्ण करना पड़ता। 1000 लोग आके बैठ जाते हैं, 1000 राजकुमार आके बैठ जाएगा, राजकुमारी फूल माला लेके जाएगा, ऐसे जाती थी ना। तो फिर जो जिसी को उसका ये उसी को जाके जो गुण कीर्तन पहले सुनेगा, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, फिर उसको वो माला डालती थी, है ना ऐसा है। तो वो स्वयंवर है ये, अगर लीला ये स्वयं स्वयंवर, स्वयं को ये लीला स्वयंवर है। अगर हम वर्ण करते भगवान का चरण, लोग आज कितने लोग वर्ण करते हैं, स्वयंवर करते हैं भगवान के चरण को। या इसलिए ये पहला बोल रहे हैं, मैं पहले आपको ही स्वयंवर, आपको चुनती हूँ। मतलब लीला, ये तो लीला, ये लीला सुख थे, लीला गान करते थे, ये तोते थे। तो ये पहले श्लोक में इनका जो स्वरूप ये आ रहा है, पूरी स्पष्ट रूप से आ रहा है। मैं आपको स्वयंवर, आपको ही चुनता हूँ, आपके चरण कमल को ही मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, स्वयं स्वयं वर्ण करता हूँ। तो इसलिए ये शिक्षा है, अगर भगवान के चरण कमल को कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा स्वयं चुनता है, तो फिर उसका जन जीवन सफल होता है। तो ये साधु यही, और यही उन्होंने पहले चुना। और उनका आज देखो कितने सालों, 1000 साल हो गया, 1000 साल भी उनका जो रचना है भगवान को सुख देता है। इसलिए कृष्ण करणामृत, भगवान कृष्ण। भौतिक जगत में लोग क्या क्या किसको क्या सुनने के लिए तत्पर है? गुड न्यूज है ना, गुड न्यूज, ताजा न्यूज। वो पूरा 24 आवर न्यूज चलता है, और न्यूज तो नहीं है, नया है क्या? नया है? राधा गोविंद महाराज बोलते थे नया है ये सब, ये सारे पुराने हैं और कचड़े हैं। जितनी सब सुनते हैं ना, वो न्यूज नहीं है। नया किसको बोलते हैं? महाराज बहुत सुंदर बोल, वास्तविक नया तो कृष्ण ऑलवेज न्यू, भगवान ऑलवेज, श्याम सुंदर ऑलवेज न्यू, नित्य किशोर हैं और बूढ़े नहीं कभी, और हमेशा नया। उनका कथा, उनका लीला, उनका गाना, उनका भजन, उनका हर समय वो न्यू है, नया है। तो इसलिए इस चीज को कोई चुनता है तो वास्तविक ही ये नया है, और उसको ऐसा ही नया नया अनुभव हमेशा वो नवीन रहता है। तो यहाँ ग्रंथकार पहले से ये शब्द को ये संभल सोच संभल के, या तो भगवान स्वयं उनको लिखा रहे हैं, भगवान स्वयं उनके बैठ करके अपने मन में ये लिखा रहे हैं हम लोग के लिए, दिखाने देखने के लिए। वास्तविक अगर चुनना है, भगवान के चरण कमल का चुनो, जो अशोक अभय अमृत का जगह है। भौतिक जगत में ऐसे स्थान कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अशोक अभय कोई हर जगह शोक में व्याप्त है। इसलिए भगवान चरण को क्यों हम, इसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत गीत लिखे हैं, और भागवत में भी बहुत सारे श्लोक हैं भगवान के चरण कमल के लिए। चरण कमल कहाँ पड़ा, कैसे हुआ, तो अशोक है। भगत जगत में सारे जगत शोक में व्याप्त है, हर जगह में शोक है ना। शोक, अशोक अब भय है, सब जगह भय है। लेकिन भगवान चरण कमल जहाँ पर आ गया, जिनके हृदय में आ गया, कोई भय रहेगा? भूत का भय रहेगा? कोई रहने का भय रहेगा? कोई कुछ भय? ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान को चरण पकड़, भगवान को चिंतन करके कितनी कितनी कठिनाई से पार हो गए। आज भी ऐसा नहीं उस समय पार हुए थे, अभी वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। अगर कोई कितनी भी कष्ट, कितनी भी ये हो, कुछ भी कैसे भी परिस्थिति हो, भगवान का सोच, भगवान का नाम लेता है, भगवान को स्मरण करता है, तुरंत भगवान खड़े होते हैं, और तुरंत भगवान कोई ना कोई व्यवस्था आप कर लेते हैं। अब देख के देखिए, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, आप 2 मिनट के भाव चिंतन कर लीजिए, भगवान आंख बंद करके भगवान का, नहीं तो ऐसे ही चिंतन कर, भगवान नाम को ले लीजिए, तुरंत वहीं से भय हट जाएगा, और तुरंत कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था करेंगे। ये शक्ति है, भगवान हर जीव के हृदय में, हर जगह में है भगवान। भगवान तुरंत खाली पुकारने का दे रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। हम पुकारेंगे फोन करके दूसरी को करेंगे, भगवान में थोड़ा सा मन नहीं लगाएंगे, अरे प्रभु आपके मन लगा देता हूँ, तो
मुझे थोड़ा सा कैसे कैसे इससे निकलना है, कैसे इसमें इसी दुख से, ऐसे कष्ट से कैसे निकलना है, थोड़ा चिंतन करते हैं नहीं। हम तो उपाय उपाय लगाते रहते, ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं, ऐसे मैं ऐसे कैसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये सारे प्लान कभी कभी फेल हो जाता है। अगर भगवान को 2 मिनट हम याद करके करते हैं तो भगवान जो उपाय देते, जो व्यवस्था करते, वो जो देते हैं वो फटाफट होता है। लेकिन अपनी बुद्धि में करते हैं फिर उलझते हैं, दिखा गया है संसार में। तो इसीलिए यहाँ पर ये पहले से बोल रहे हैं, अब ऐसे स्वयंवर करो जिस प्रकार लड़की स्वयंवर में चुनती है अपना पति, तो ऐसा स्वयंवर भगवान के चरण कमल को चुनो। और वो चुन लिया लड़ी, मेरा वही है, मेरा भगवान के कल्पतरु ऐसे कल्पतरु है, ऐसा स्वयंवर ऐसे है स्थान जो जीव जीव के लिए, हमारे सबके लिए वो दे रहे हैं शिक्षा। चुनना है, उनको चुनो। कितना टाइम हो रहा है? तो इसलिए ज्यादा थोड़ा फिर गायत्री करना पड़ेगा हम लोगों को। बैठ थक तो नहीं गए? हाँ, नींद भी ना आ रहा है क्या थोड़ा? हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? थोड़ा प्रश्न प्रश्न भी लेंगे। कोई प्रश्न है? ये तो पूरी किताब तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते, 2-3 श्लोक में तो कितने बहुत सारे से, 2-3 2-3 श्लोक में ही बहुत सारे चीज, जितना श्लोक हो सके हम लोग, नहीं पूरा तो 110-12 श्लोक है। और इनका खाली केवल ये कृति एक है, गोविंद दामोदर स्तोत्र, और 2-3 स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं वो तो। लेकिन यहाँ देखते हैं आप लोग कैसे, आपका मन कैसे लगता है इस कृष्ण करुणामूर्ति में। जब भगवान कृष्ण कृष्ण के लिए अमृत है, लेकिन हम लोग के लिए भगवान इसको ललायत रहते। गीत गोविंद सुनने के लिए भगवान लड़की के पीछे भागे। एक लड़की, गांव की लड़की बैगन 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 तोड़ रही थी, गरीब घर की लड़की है, गीत गोविंद गा रही थी। वो गीत गोविंद को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल करके उनके पीछे पीछे भागे, उनकी उत्तरी पूरी फट गई। वो है वो मतलब कथा नहीं है, फैक्ट है, ये सत्य घटना है। फिर वो पुजारी देखा, बोला ये कहाँ, ऐसे कहाँ ये फट फट के ऐसे कैसे ये, अनबोले में जा रहा हूँ उधर ही। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरु ये तो बहुत तेज बज रहा है। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने इतनी सुंदर कथा बताई, भगवान के चरण कमलों के बारे में इतना हमें समझाया इसके बारे में। तो महाराज जी, मेरे दो प्रश्न है एक्चुअली। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि भगवान की इतनी प्रगाढ़ महिमा है, खाली नाखून के अग्रभाग को भी अगर हम चिंता में कर लें तब भी शायद से हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान लगाने की कोशिश करते भी हैं, तब भी हम इतने बद्ध जीव है कि हमारा ध्यान वापस से उसी इंद्र तृप्ति या दूसरी चीजों में लगने लगता है। हम भगवान के शायद नाखून का भी ध्यान नहीं कर पाते। तो इसको करने के लिए महाराज थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि इसको और अच्छे तरीके से, जैसे आपने समझाया सुनने में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकलिटी में जाएं तो हम शायद से भगवान के नाखून का भी ध्यान नहीं कर पाते। इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये हम बोलने में तो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग मन भी करते हैं हम हरिदास ठाकुर बन जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने 100 मतलब कितना, 192 माला जप करता था, 3 लाख नाम, वाह वाह, बैठ के नाम करना और कुछ सोचने का नहीं। सोचने में तो बहुत आनंद आता है, सोचने में तो ये अच्छा है मैं ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन 16 माला होने में तो, और 4 माला होने में तो पूरी कितने ये हो रहा है, लेकिन हाँ, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, करते हैं समय अगर हम ये करें, लेकिन अगर हम उसको करेंगे, करते हैं।
लाख तो करो, 64 तो करो। रूपा जी बोलते थे 64 कर, 64 अगर कर ले तो भी बहुत बड़ी। इस समय अगर 64 राउंड कर ले, 64, 64 में एक एक लाख नाम होता है। अगर 64 माला कर ले तो कर सकते हैं। एक दो, वो एक 7-8 घंटा लगता है। अगर हम लोग टीवी देखते हैं कितनी, 8 घंटा। कभी कभी सीरियल से लेके फिल्म देख करके क्या क्या देखते कितने समय, वो बैठ के हम लोग माला करने में। क्योंकि माला में अभी रुचि नहीं हो रहा, क्योंकि माला में टीवी नहीं आ रहा है। अगर माला में टीवी आ जाएगा तो फिर, माला में टीवी समझ रहे हैं ना, हाँ 192 हो जाएगा। अगर माला में वाला टीवी आ गया ना, टीवी समझ रहे हैं ना। रुचि माता। हाँ चैनल बन जाए, जैसे टीवी का चैनल होता है ना। अगर हम भगवान का नाम पकड़े, हमारा चैनल कनेक्ट हो जाए तो 192, क्योंकि वो लोग कनेक्ट होता था इसीलिए उनको मजा आता था नाम करने में। अभी हमारा कनेक्ट कहाँ है, कनेक्शन ही नहीं है। और कनेक्शन थोड़ा सा होता है फिर कट जाता है, फिर ये लोग जो परिवार लोग वो खींचते हैं। बेटा खींचता है, बेटी खींचता है, पति खींचता है, पत्नी खींचता है तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा। हाँ हाँ, वाईफाई का वही कनेक्ट, इसीलिए तो कनेक्शन करना है। अगर कनेक्शन करना, क्योंकि केवल हम लोग को नहीं, इवन ब्रह्मा शिव भी कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं काल काल वो गीत गा रहा था रूप गोस्वामी का, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मणिचिम मरीचिम इदम इच्छामिनि सम्य तवाच्युत तदपि कृपाद भूत विचिम कृष्ण देव भगवंतम वंदे मनमानस मधुकर निरपय निज पद पंकजे मकरंदे। आपका चरण पंकज में कौन, इवेन यद्यपि समाधि, समाधि में रह करके, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, ब्रह्मा शिव भी आपके नखों के अग्रभाग को दर्शन नहीं कर पाए। ये तो राधारणी गोपियां बोल सकते हैं, आपका चरण, आपका नख कमल, आपका नख मणि को जय हो। क्योंकि वो तो देखते, ब्रह्मा शिव तो देख भी नहीं पाते। हम लोग जिस प्रकार वाईफाई कनेक्ट होता नहीं, हम लोग तो देख नहीं। अगर वो नख मणि को भी देख लिया ना, खाली दर्शन हो गया ना, फिर कनेक्ट हो जाएगा। अगर लालसा है तो भगवान करेंगे। अगर लालसा है तो बहुत भक्त हैं। हाँ उचित होता है, लेकिन अगर हमारा ये लालसा हो, ये 16 माला से हम करें, 16 माला अगर प्रॉपरली करें, फिर समय आएगा नहीं, नाम में रहूंगा, नाम ही करूंगा। ये डिस्टर्बेंस है, यही तो है। ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। महाराज एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसा भी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने सर पे मोर पंख को धारण करते हैं, क्योंकि मोर पंख आकर्षित है, मतलब आकर्षण देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो जैसे घर पे, जैसे मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे घर पे जगन्नाथ जी विराजमान है हमारे, तो क्या हम मोर पंख बलराम जी को भी सुसज्जित कर सकते हैं? नहीं, बलराम जी को नहीं पहनाते। नहीं पहनाते। हमारा बलराम जी इधर पहनते नहीं। पूरी में भी बलराम जी वो नहीं पहनते, कृष्ण ही पहनते मोर पंख। थैंक यू, बलराम जी धन्यवाद। नहीं पहनते हमारे। आप देखिए कृष्ण बलराम। और कुछ है इनको, माता जी को तो। हरे कृष्ण महाराज जी। गुरु महाराज जी, अभी आपने बताया जैसे बिल्लम मंगल ठाकुर ने अपने पुराने संस्कार को अपनी आंखें फोड़ के मतलब उनको खत्म करना चाहा, तो हम कैसे अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर सकते हैं? एक्चुअली पुराने में बताया था, कथा में ही मैं ऑलरेडी इसको, ये बहुत ठीक है, अच्छा है, कम से कम रिमाइंड और कर दिया। हम पुराना संस्कार कैसे भूलेंगे? पुराने जो यादें कैसे भूलते हैं? जब जब हम दूसरी दूसरी चीज में तन्मयता से लग जाएंगे, फिर पुराना भूल ही जाएंगे, या हम अपने को भूल जाएंगे। ऐसे चीज जब ऐसे पा गया, करोड़ रुपया जब आ जाएगा, आप पूरा भूल जाएगा, पकड़ के जा रहा है, आप करोड़ रुपया दे दिया तो वो आप और कुछ सोचेगा उस समय, भाई करोड़ रुपया आ गया। अभी अभी क्या सोचेगा?
उसको लेके कहा कैसा खर्च कर लगाऊं, कहा उसको 2 गुना बनाऊं, 3 गुना बनाऊं, ये खर्च कर लूं, वो कर लूं। आप उसमें पूरा ऐसा ही निमग्न हो जाएगा, आपको आप खाना पीना भी भूल जाएगा उस दिन, है ना। ये वास्तविकता ऐसे होता है। वो और क्या करना है, कैसे लेके, क्यों, क्योंकि भगवान परम धन राधा है, परम धन कृष्ण है। अगर राधा रानी हमको मिले, कृष्ण मिले, अगर सेवा उनका मिला, अगर ये अनुभव हुआ नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ राधा रानी का, सेवा कर रहा हूँ भगवान कृष्ण का, क्यों, और वो जो सेवा रस हमको मिलेगा तो फिर ये पीछे का चीज पूरी भूल जाएगा। ये लब्धा चापरे लाभ, और दूसरी अच्छी वस्तु मिलने से दूसरी वस्तु को हम भूल जाते हैं, उसका टेस्ट अरे बेकार है, ये बेकार है ना। हायर टेस्ट जब मिलता है, भगवत गीता में भगवान वही बोलते हैं लब्धा चापरम लाभ रसवर्ज्य परम दुष्टाना निवर्तन्ते। तो इस प्रकार अगर हम उन्नत रस हायर टेस्ट हमको मिला है, फिर हम लोअर टेस्ट को भूल जाएंगे। नहीं तो अगर वही वो बेकार टेस्ट, जो बेकार चीज था उसी को फिर याद आएगा, क्योंकि हमको हायर टेस्ट अभी तक मिला नहीं। जब भगवान का भजन हम करें, जो रस, जो चित्त में जो आनंदता है, भगवान का रस, भगवान का रूप का वर्णन, भगवान का नाम में जो रस है, और उसको सोचने में जितना आनंद है, जितनी आनंद, जितना शांति है, जितना स्थिरता है, तो और किसी में नहीं। और सब तो सब आपको झमेला में डालते हैं, सबको पूरी इतस्तत करते हैं, सबको विक्षिप्त करता है, हर चीज विक्षिप्त करता है, भौतिक दुनिया दुनिया ही विक्षिप्त करता है। कुछ भी आप परिवार को सोच लो, जगत को सोच लो, जिसकी अब भगवान को सोचो, कितनी सुंदर है, कोई टेंशन नहीं। आज प्रभुपाद जी का क्लास होते रहे, आज प्रभुपाद की क्लास में सुन रहा था, बोलते ऐसे भगवान देखो, गोपी भी खुश है, ग्वाल भी खुश है, भगवान ही खुश है, बंसी भी खुश है, जगत भी खुश है, सारे खुश है। हमारा भगवान ऐसे खुशी का भगवान है, हमेशा कोई कोई टेंशन है। कृष्ण कभी टेंशन में नहीं थे, दूसरी देवता तो टेंशन में, गुस्सा में है, अरे फोड़ूंगा, और हिरण्यकशिपु मारूंगा, फाड़ दिए पूरी पूरी गुस्सा, लेकिन कृष्ण पूरा मुझे आनंद में है। तो ये सारे ये अगर हम इस चीज हमारे भीतर थोड़ी सी भी आता है मन में, तो मन में अगर ये थोड़ी सी चीज हमारे मन में आ जाता है भगवान का ये रस, तो हम ये सब सब कुछ भूल जाएंगे। और ये होगा अगर हम मन को लगाएंगे, उसमें प्रवेश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, वैष्णव से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, कैसे हमारा मन उसमें लगे, और वो टेस्ट हमको कैसे मिल जाए। एक बार टेस्ट मिल जाएगा, फिर हम दूसरी बेकार चीज में फिर मन नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं मिला, थोड़ा सा गंध आ रहा होगा, हाँ थोड़ा सुगंध आ रहा है थोड़ा सा ये, लेकिन अभी तक उसको पूरा टेस्ट आया ही नहीं। वो आएगा तो होगा। हम लोग पूरी भक्तिनाथ ठाकुर जो लिखे हैं, जो महाजन है, बोले पूरा सब कुछ में पूर्व इतिहास भूलिलु सकल सेवा सुख पाए। सेवा में इतनी आनंद है, कुछ भी भगवान का सेवा करना है। ठाकुर जी हैं आपको घर में, बाल गोपाल को भोग लगाऊं, खा भाई लाला, ये प्यारे खाओ, तो वो जो सुख है, हाँ भगवान बच्चों को खिलाते हैं जिस प्रकार, भगवान को भी ऐसे खिलाते हैं। अगर वो जो सुख है नहीं, भगवान खाए हैं, कितने सुंदर खाए भगवान, और भगवान का प्रसाद है ये जो खाते हैं हम। तो अगर ये चीज थोड़ी सी भी मन में आ गया, और थोड़ी अनुभव हुआ, रिलीज रिलीज हुआ, तो फिर हम भौतिक जगत का नश्वर सुख, नश्वर जो वस्तुओं को हम भूल जाएंगे, फिर हमको याद नहीं आएगा, कितने समय का भी भान नहीं रहेगा, वो कितनी समय हम रहे भी भान नहीं आएगा। नहीं तो अरे कब मरूंगा, कब मरूंगा, लोग बोलते अरे ले जा रे, गांव में ऐसे लोग, जीवन नहीं जा रहा है, कट नहीं रहा, लास्ट में बोलते हैं। लेकिन भगवत भक्त हमेशा तैयार है, अरे हमेशा आनंद में रहते, हो या ठीक है जब, और जब तक है फर्स्ट क्लास भी खाते हैं, फर्स्ट क्लास जाते हैं, फर्स्ट क्लास रहते हैं। कृष्ण करणामृत की जय, नीलमंगल ठाकुर लीलासु की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।